हाय, वेलकम टू अल्फाजिस। आज का हमारा जो है टॉपिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर 13 अप्रैल इनका जो जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1989 में, और मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 में, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत हैं या एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो आज़ादी के समय या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय या भारतीय गुलाम भारत में, या आप कह सकते हैं कि 1920 से 1950 तक के बीच में के दशक में एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। ये अर्थशास्त्र में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के जो है उपाधि ग्रहण किए थे, और जो है ये डिग्री हासिल किए थे। इसके अलावा इन्होंने जो है इनका जो व्यवसाय था, बैरिस्ट्री कर रखी थी। बैरिस्टर से वकालत था, वकालत के अलावा ये प्रोफेसर भी रहे, तो काफ़ी महान शख्सियत थे। इसके अलावा जो है वो राजनीतिक शास्त्र में 1920 यानी 1926 के बाद सक्रिय हो गए। 1926 से 1956 तक सक्रिय रहे राजनीति में। इस दौरान वो है वे दलितों के उत्थान के लिए प्रयत्न किए। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रहे, ठीक है। तो ये शख्सियत जो है भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे क्लास से बिलोंग करते थे जिसको अछूत कहा जाता था। इनके पिताजी जो थे इनके रामजी सकपाल सैनिक थे, ब्रिटिश में। इनके दादाजी मूलोजी सकपाल ये भी ब्रिटिश में सैनिक थे, ब्रिटिश शासन में। ये जाति के जो है महाराष्ट्र के निवासी थे। जाति के थे महार जाति के थे। ये महार जाति जो है लड़ाकू किस्म का होता है। ये महार जाति शिवाजी की सेना में भी काम किए थे। जब शिवाजी के बाद जो है ये अपने लड़ाकू प्रवृत्ति को बदला नहीं, और जो है ब्रिटिश सेना में सैनिक के पद पे जो है काम करने लगे, ठीक है। ये अछूत वर्ग से, इनका जो पूरा नाम देख लें, बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्या होता है? भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका नाम था, ठीक है। अब ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी अछूतों के प्रति इनका जो है क्या जो है एक्सपीरियंस रहा अछूतों के प्रति, या जो है इनका क्या अछूतों के प्रति जो है इनका अनुभव काफी कड़वाहट युक्त रहा। और इन कड़वाहट युक्त के कारण ही जब ये राजनीतिक जीवन इनका जो शुरुआत हुआ 1926 के बाद 1956 तक, ये दलितों के उत्थान के लिए काफी कुछ किए, ठीक है। सभी पर चर्चा करेंगे। ये अछूत जाति के थे। अब एक अछूत जाति, ठीक है, एक तो ब्रिटिश का गुलाम, दूसरा जाति का अछूत,
उसमें जो है आपका 19वीं सदी में या 20वीं सदी में काफ़ी जो है जाति प्रथा 19वीं 20वीं सदी में काफ़ी हद से ज़्यादा था। अछूत जाति के थे, काफ़ी इनको मशक्कत करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के अछूत जाति से लेकर के भारत के प्रथम विधि मंत्री तक बनने का सफर कितना कड़ा रहा होगा। आजकल तो क्या बोलता है, थोड़ा सा अगर कठिनाई आए तो रास्ता चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक अछूत जाति, अछूत व्यक्ति का जो सफर है, का जो जर्नी है प्रथम विधि मंत्री तक, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के बनने तक तो काफ़ी लंबा शख्सियत का जो है, ऐसे शख्सियत वाले व्यक्ति ही जा सकते हैं जिसमें काफ़ी योग्यताएं हों, तभी वो जा सकता है। काफ़ी जो है सहनशीलता हो, लड़ने की जो है शिद्दत हो, तभी जा सकता है, ठीक है। अनटचेबल पीपुल थे प्रथम अछूत, इनका जो पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है, बचपन का, लगभग 1989 में इनका एक्सपीरियंस था। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1881 में, ठीक है। 1881 में जन्म हुआ। 1890 की बात है। शशि थरूर का एक पुस्तक है, उसमें शशि थरूर अभी नया है पुस्तक, उनमें उन्होंने चर्चा किया शशि थरूर जी। तो 1990 के दशक में, 1990 में इनके पिताजी कोरेगांव में कार्यरत थे, ठीक है, कार्यरत थे कोरेगांव में। ये जो है पिताजी को चिट्ठी लिखे कि मैं जो है आपके यहाँ आ रहा हूँ, अपने भाई तथा अपने दोस्त एक चचेरे भाई के साथ आ रहा हूँ। चिट्ठी लिखे, उसके बाद चल दिए कोरेगांव स्टेशन पहुँचते हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद जो है बाहर बैलगाड़ियाँ खड़ी है, उसमें तो मोटर गाड़ी होता नहीं था, ऑटो होता नहीं था, या ई रिक्शा होता नहीं था, तो बैलगाड़ी खड़ी था। ये जो है बचपन से काफ़ी मोटे ताजे जो है हैवी शख्सियत रखने वाले बच्चा थे, काफ़ी प्रभावशाली बच्चे के रूप में थे, प्रभावशाली देखने में लगते थे। तो कभी जब जो है उतरे, बाहर बैलगाड़ी खड़ा था, कुछ लोग इनको ले जाना चाहे, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये जो है महार जाति के हैं, यानी दलित वर्ग के हैं, दलित, उम्र कितना 9 साल, इनका जो उम्र हो रहा था उस समय 9 वर्ष का था, ठीक है, 9 वर्ष का उम्र था। नौ वर्ष की उम्र, जैसी बैलगाड़ी वाला सो देखा कि पता चला कि ये जाति का मोहर है। बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, बैलगाड़ी, लेकिन उनको ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ कि मैं नहीं ले जाऊंगा। कोरेगांव स्टेशन से जो है 10 किलोमीटर दूर उनके जो है कैंटीन एरिया पड़ता था, कैंट एरिया, वहाँ था इनका पिताजी थे। पिताजी को चिट्ठी मिल नहीं पाई थी क्योंकि चिट्ठी जाने में उसमें काफ़ी समय लग जाता था, नहीं मिल पाई, उनके पिताजी आ नहीं पाए, उनके पिताजी को पता नहीं लगा। उनके साथ 3 व्यक्ति, लेकिन जो है कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में जो है दुगना भाड़ा देने के बाद जो है एक बैलगाड़ी वाला ले जाने के लिए तैयार हुआ और वो कह दिया कि जो है तुम बैलगाड़ी में बैठो, और वो खुद नीचे चल रहा था और वो जो है सख्त हिदायत दे दिया था कि तुम बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरोगे। रास्ते में उनको प्यास लगा, उनको कोई पानी नहीं दे रहा था, वो पता था कि ये मोहर जाति का है, दलित है, पानी नहीं दे रहा था।
क्योंकि वो पानी दे देने के बाद वो खुद क्या बोलता है, छूत बन जाता है। इसीलिए जो है पानी कोई दे नहीं रहा था। लास्ट में जो है थके प्यासे पहुंच गए अपने पिताजी के पास। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा उनका बचपन में 9 वर्ष का, तो बचपन के या जो बच्चे के हृदय में एक कड़वाहट की भावना जो पैदा होता है बच्चों के मन से होता है। ठीक है, बच्चों में आप जिस भावना को पैदा करना चाहेंगे आप उसी भावना को पैदा कर सकते हैं बहुत आसानी से। कच्चा घड़ा होता है, उसको आप जो है किसी बहुत आसानी से उसको आप जिस सांचे में ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष की अवस्था में इनका जो है एक्सपीरियंस रहा कि दलितों के प्रति जो किस तरह का व्यवहार है, काफी खराब व्यवहार था। इधर अंग्रेज भी था, वर्चस्व शामिल किए हुए थे, वर्चस्व था पूरा का जो है दलितों के प्रति व्यवहार भी खराब था। 1913 में इन्होंने 10वीं पास कर ली। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, ये जो भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से थे। पहले उस समय के में जब 1890 के दशक में 1880-90 के दशक में दलितों को पढ़ना एक बड़ा वाला उपलब्धि माना जाता था। अब कैसे? क्योंकि दलितों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था, साथ में उसको बैठने के लिए जगह नहीं देता था, साथ में बैठाता नहीं था, साथ में पढ़ाता नहीं था, साथ में स्कूल में पानी नहीं दे सकता था, मैंने कुछ करने के लिए उसको अलग ही बैठाना पड़ता था। यहाँ तक कि उसका जो होता था स्कूल में पीने के लिए अलग घड़ा में पानी रखा जाता था कि वो स्वर्ण वाला जो है पानी नहीं पी सकता है। ठीक है, तो उस अवस्था में 1913 में ये 10वीं कर लिए। दलित काफी बड़ी उपलब्धि। ये उपलब्धि जो है इसलिए हुआ कि जो भीमराव के पिताजी रामजी जब सकपाल थे ये ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, और ब्रिटिश सेना का रूल था कि कोई भी सैनिक का बच्चा जो है अनपढ़ नहीं होगा, क्योंकि आगे समय में वो भी जो ब्रिटिश सैनिक में शामिल होगा। ठीक है, वो जो है अनपढ़ नहीं रहेगा। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली। अब आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने जो है आगे की पढ़ाई कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनका जो है आमदनी उतनी थी नहीं, सैनिक थे उतना आमदनी था नहीं। पढ़ाई भी जो है बाहर करना उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा बात है कुछ और शरीर जो है कुछ पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो गया, जिससे जो है इनका आर्थिक स्थिति उतनी थी नहीं कि आगे पढ़ सके। इसी बीच जो है बड़ौदा के शासक शायद बड़ौदा के शासक जो थे, बड़ौदा के शासक शायाजी सतपाल नाम याद रखिएगा, शायाजी गायकवाड़ इन्होंने घोषणा कर रखा था कि दलितों में जो मेधावी छात्र होगा उसको छात्रवृत्ति दिया जाएगा, और छात्रवृत्ति के से वो जो है अपनी पढ़ाई कर सकता है, बशर्ते वो जो है बड़ौदा के फेवर में काम करेगा कुछ दिन। कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है साइन हो जाता था। तो बड़ौदा के शासक इनको छात्रवृत्ति दिया। ये छात्रवृत्ति पर इन्होंने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद जो है इंडिया आ गए। इंडिया में जो है दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छी या जो है बहुत खराब थी। ठीक है, 1919 में इन्होंने प्रथम बार 1919 में इन्होंने प्रथम बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। ये पृथक निर्वाचन जो था 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था। उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि प्रथम जो है दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाए, तथा जो है सबके लिए मतदान अनिवार्य किया जाए। मतदान का क्या था
कि जो आर्थिक दृष्टि से बढ़िया हो, मतदान का रूल क्या था, जो आर्थिक दृष्टि से बढ़िया हो वो मतदान दे सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो मतदान कर सकता है, आम पब्लिक मतदान नहीं कर सकता है। तो उन्होंने मांग किया कि पृथक जो है निर्वाचन किया जाए और सबके लिए मतदान अनिवार्य किया जाए। यहाँ जो है पृथक निर्वाचन एक संयुक्त निर्वाचन, पृथक निर्वाचन और संयुक्त निर्वाचन, निर्वाचन पृथक निर्वाचन और संयुक्त निर्वाचन। पृथक निर्वाचन में उसमें होता था जो पृथक निर्वाचन में जिसके लिए, जैसे जिस संप्रदाय का या जो क्षेत्र उसके कैंडिडेट खड़ा होता था उसी समुदाय के लोग उसको वोटिंग करते थे। और संयुक्त निर्वाचन में था कि जो है वोटिंग या जो कह सकता है कि मुसलमान या मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र में मुस्लिम मत जो है प्रतिनिधित्व खड़ा होता था और उस प्रतिनिधित्व को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था। संयुक्त निर्वाचन में क्या था कि प्रतिनिधित्व जो है कोई कर सकता था और जो है जिसमें शामिल जो होता था ये इसमें आरक्षित सीट होता था और साथ मतदान जो है सभी पर देते थे जो जिसको मतदान देने का अधिकार होता था। ठीक है, ये था पृथक निर्वाचन। उसके बाद जो है इन्होंने जब कमेटी बनी 1919 के कमेटी के वेरीफाई के लिए, यानी जो 1900 का कार्य का जो विवरण देखने के लिए कार्य का जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन के भारत आने पर सभी जगह विरोध हो रहा था, लेकिन भीमराव अंबेडकर इनके पास भी यही लिखे कि पृथक निर्वाचन की मांग की जाए और सबके लिए मतदान अनिवार्य किया जाए। इनके पास भी लेटर लिखे हमें भी चाहिए, हमारे पास दलितों के लिए जो है, दलितों के लिए यहाँ SC ST नहीं हुआ था, दलितों के लिए जो है निर्वाचन दिया जाए, निर्वाचित क्षेत्र किया जाए। साइमन कमीशन पर रिपोर्ट बनाया। उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इनको आमंत्रित किया गया भीमराव अम्बेडकर जी को कि आप आइए और अपनी बात भी रखिए। फल तक क्या हुआ, राउंड टेबल के बाद 1932 में सांप्रदायिक जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी, सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग, अलग जो है पृथक निर्वाचन का इनका जो है मान को मान लिया। और उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड, और इन्होंने जो है प्रथम जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें जो है कहा गया कि दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन इसी समय महात्मा गांधी, एम के गांधी का भी काफी इस समय जो काफी प्रचलित हो चुके थे। 1917 के बाद जो है चंपारण विद्रोह के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद एम के गांधी काफी नामी गिरामी हस्ती बन गए थे। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहाँ थे, यरवदा जेल में बंद थे। जब देखे कि यहाँ सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की तो महात्मा गांधी का अपना वक्तव्य आया कि ये जो है सांप्रदायिक का अलग करके हिंदू को यानी भारत को तोड़ने, कहीं ना कहीं जो है भारतीय संस्कृति को तोड़ने का एक अंग्रेजों का एक साजिश है। इस साजिश में भीमराव अम्बेडकर जी फंस रहे हैं। और सांप्रदायिक दलितों के लिए अलग निर्वाचन का जो व्यवस्था अगर हो जाएगा तो इसमें कुछ रहेगा नहीं, सब अलग अलग बट जाएंगे, भारत के अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। जो संप्रदाय जो एक क्या होता है यूनाइटेड स्टेट का जो संकल्पना था वो अलग हो जाएगा। तो गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन कर दिए, आमरण अनशन कर दिए। अब आमरण अनशन कर दिए
आमरण अनशन करने के बाद जो है पूरा इस पर दबाव आ गया पूरा दिन, क्योंकि उस बहुत प्रसिद्ध नेता थे। भीमराव अम्बेडकर के पर दबाव आ गया कि भाई हम उनसे मिलना चाहते हैं। M.K. गांधी बोले कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उसी समय जो थे दक्षिण में MC राजा दलितों के नेता थे, लेकिन B.R. अम्बेडकर और MC राजा के बीच में 36 का आंकड़ा रहता था। इनका जो है विचारधारा स्वर्ण विचारधारा से काफी मिलता जुलता था, लेकिन ये जो है स्वर्ण विचारधारा को बुरी तरह नकारते थे। इनका जो विचारधारा था कि पूरा जो है दलितों को आरक्षण मिला जाए, दलितों को जो काफी पिछड़ा हुआ है इसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के गांधी जी काफी इसमें अनुमान था। इनके बीच यरवदा जेल में अनशन हो रहा था, इनके बीच अनुमान था। तो गांधी जी से कहे कि भाई, गांधी जी बोले कि मैं MC राजा और B.R. अम्बेडकर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अब B.R. अम्बेडकर कहे कि MC राजा आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि दोनों में 36 आंकड़ा था। फलता क्या हुआ, पुणे में 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल गए मिलने के लिए B.R. अम्बेडकर किनसे, M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर मिले आपस में। और गांधी जी जो है काफी इनसे बातचीत हुई और ये जो कहलाया पूना पैक्ट कहलाया 1932 में। इस पैक्ट के तहत पृथक निर्वाचन दलितों के लिए खत्म कर दिया गया और इसके जगह 78 सीटों से आरक्षण करके 148 सीटों पर आरक्षण बढ़ा दिया। इनका जो सीट था 78 से दलितों के लिए 148 कर दिया। लेकिन इस पैक्ट को, इस समझौते को जो है भीमराव अम्बेडकर ने दिल से स्वीकार नहीं किया और लास्ट में जो है ये जब 1942 में स्टेट ऑफ माइनॉरिटी एक पुस्तक लिखी 1942 में, उसमें इन्होंने इस खटास को, गांधी जी और कांग्रेस के बीच में जो खटास B.R. अम्बेडकर और M.K. गांधी और के बीच में जो खटास था उसको जो है उजागर किए, ठीक है। 1919 में जो है 1919 में प्रथम दलित संस्थान जो है संगठित संस्थान बहिष्कृत हितकार्मी सभा, क्या था, बहिष्कृत हितकार्मी सभा का गठन किए। उसके बाद जो है 25 इनका जो इम्पोर्टेंट है 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने दलितों के अछूत या जो है मनुस्मृति के आधार पर जो किया जाता था दलितों के साथ भेदभाव, मनुस्मृति जला दी सामूहिक रूप से, जिसे आज भी दलित वर्ग के लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति जो है दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। मनुस्मृति को सामूहिक रूप से जलाए। उसके बाद जब इनका जो मेन था B.R. अम्बेडकर का, फिर 1946 में ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। इसमें भी है घटना में जब इसका जो संयुक्त निर्वाचन में ये इनका जो था, ये जो है इसका नॉर्थ बॉम्बे के सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें इस चुनाव को जो है इस चुनाव में हार गए थे। और ये फिर ये जो सांसद भवन में आए थे वो बंगाल के सीट से आए थे। मुस्लिम लीग का जो था सीट बंगाल के सीट से चुनकर आए थे यहाँ। 1952 के चुनाव में
बिहार से लड़े थे, लेकिन वो राज्यसभा 1952 के चुनाव में भी हार गए, और ये राज्यसभा से आए थे ये 1952 के चुनाव में, लेकिन 1956 के चुनाव में तब तक इनका देहांत हो चुका था। ठीक है, ये इनका राजनीतिक जीवन था। और जो है एक इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन का भी जो चल रहा था, इन्होंने क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने प्रीफर किया कि बौद्ध धर्म को ही प्रीफर क्यों किया। भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को प्रीफर क्यों किया धर्मांतरण में। धर्मांतरण में बौद्ध धर्म को प्रीफर किया। अब इसमें जो है एक देखिएगा कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में इन्होंने सबसे ज्यादा जोड़ दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर। बंधुत्व पर बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा कि जब तक दलितों के बीच, दलितों के लिए हमेशा काम करते थे, दलितों के लिए हमेशा स्वतंत्रता नहीं आएगी और समानता नहीं आएगी, तब तक जो है बंधुत्व पैदा नहीं होगा। स्वतंत्रता और समानता जब रहेगा तभी बंधुत्व पैदा होगा। ठीक है, और ये हिंदू धर्म में बंधुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और समानता की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में स्वतंत्रता और समानता की बात नहीं करते हैं, जबकि बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता समानता की बात नहीं करते। मंदिर को साथ में जाने नहीं देंगे। जो बचपन में झेल चुके थे, 9 साल की अवस्था में कोई बच्चे के ऊपर किस दिमाग पर क्या असर पड़ता है वो तो आप लोग को पता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो हिंदू धर्म में ये हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे। 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म से निकलना चाहता हूं। इनके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन थे। पहला सिख, ईसाई, इस्लाम, 3 ऑप्शन था। लेकिन इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और सिख धर्म की जो प्राथमिकता थी उनको कि मैं सिख धर्म बनूं। सिख धर्म के जो है सबसे पहले प्राथमिकता जो था सिख धर्म की ओर। तो इनका जो सिख धर्म के जो ओर प्राथमिकता था, तो सिख धर्म में भी एक हद तक जो है तो उस समय एक दलित वर्ग था। जिस दलित से निकल के हिंदू धर्म से अलग होना चाहते थे, दलित की वजह से, जिनको छुआछूत की वजह से था, वही सिख धर्म में भी एक प्रचलित था दलित। तो दलितों से तो इन्होंने जो है इनका जो अपना व्यू था कि दलित से निकल करके दलित में जाने के बाद जो है वो उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, समानता नहीं मिल पाएगी। ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म में पहले भी रह चुके थे कोलंबिया में और लंदन यूनिवर्सिटी से जो वहां गोरे का काला पर अत्याचार देख चुके थे। साथ में इंडिया में जो था गोरे, उसको जो है वो भी दलितों के प्रति कुछ खास ज्यादा दिखा नहीं रहे थे। उसका जो खास व्यवहार अच्छा भी नहीं था। इसे ईसाई धर्म को भी नकार दिए। इस्लाम में वो कट्टरपन ज्यादा कारण वो भी अलग हो चुके। यह कहा जा सकता है कि अगर जो है हिंदू या भारतीय संस्कृति से वो अलग होना नहीं चाहते, अगर ये व्यू देखा जाए सांप्रदायिक दृष्टि से, तो इस व्यू से, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भीमराव अंबेडकर भारतीय संस्कृति से अलग होना नहीं चाह रहे थे। ईसाई ये कहीं और से आया था। इस्लाम ये भी कहीं और का धर्म था, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे झलकता नहीं था। भारतीय संस्कृति से अलग नहीं होना चाह रहे थे। और ये जो है बौद्ध
बौद्ध धर्म इस सारे विचारधाराओं से अलग था। भारतीय संस्कृति में झलक रही थी। इस आदमी जो है दलित और उत्थान के दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे, कोई न जाति था, न कोई मजहब था, न कोई ऊंच नीच छुआछूत, कुछ नहीं था। ये तीनों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच छूत और जो है दलित स्वर्ण और करके कहीं ना कहीं जो विभाजन था। तो लास्ट में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को 1956 में कर लिया। धम्म शरणम गच्छामि ने जो है बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया। ठीक है, 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो 1900 ये जो जब प्रथम विधि मंत्री थे तो इन्होंने हिंदू सिविल कोड की मांग की थी। हिंदू सिविल कोड की मांग की थी। उसके पहले मांग किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो लागू करना नामुमकिन था। तो इन्होंने जो है हिंदू सिविल कोड की मांग की और ये बोले कि जो है ये तत्काल पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोले कि भाई ये तत्काल लागू कर दिया जाए 1951 में। लेकिन 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बैठक बुलाए कमेटी का, कांग्रेस कमेटी का, तो कहा कि आगे चुनाव है, इस चुनाव की वजह से जो है हिंदू सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। फलता ये जो है प्रथम विधि मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जो हिंदू सिविल कोड 1956 में लागू हो गया था। ठीक है, लास्ट में ये जो है 1956 में बौद्ध धर्म लगभग 5 लाख महार जाति के साथ बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिए। और 1952 के चुनाव के बाद 1956 में जब ये मरे तब भी ये विधि मंत्री के पद पर थे। तो ये जो है एक ऐसा शख्सियत जो थे, जो अछूत जाति से, जिसको जो है समाज में, यहाँ तक अगर बात करें उनका जो है शशि थरूर का भी जो बुक आया है, या आप सुमित सरकार का बुक पढ़िए, कास्ट ऑफ कास्टिज्म ऐसा कुछ करके है, उसमें भी आपका पूरा सही से विश्लेषण किया हुआ है। तो एक अछूत व्यक्ति से प्रथम विधि मंत्री तक कैसे हुए, जो है क्या उनके पास जो है एक अनुभव रहा, काफी महत्वपूर्ण रहा। अछूत जाति का जब ये प्रोफेसर थे तब भी ये आने के बाद बड़ौदा के गायकवाड़ से जो है पास आए, उनके पास काम है। लेकिन जो उनको साथी लोग ही उनको बाइकआउट करना चाहता था। इनको प्रोफेसर में छात्रों के प्रति तो जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गए। लेकिन अपने जो सहकर्मी प्रोफेसर थे उनको जो है पानी पीने के लिए भी उनको अलग रहना पड़ता था। तो उनका जो भेदभाव था लगातार बढ़ता जा रहा था और इनको सबको समस्याओं का जो है सामना करते हुए प्रथम विधि मंत्री के पद पर बने और संविधान का जो है निर्माता के रूप में जाने गए। संविधान निर्माता के रूप में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और कोशिश रहा इनको कि दलितों को अधिक से अधिक या जो शूद्रों को अधिक से अधिक जो है उत्थान किया जाए। जबकि गांधी जी और इनके जो है मत में काफ़ी मतभेद रहता था, दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद होता था। इनका कहना था कि या आर्थिक वितरण किया जाए, जुझारूपन लाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी या जो विचार था कि आर्थिक वितरण से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो जाति प्रथा है यह सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक कुरीति है। आर्थिक वितरण से करने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इनका जो विचार अलग था आर्थिक वितरण के लिए। दूसरा सामाजिक जुझारूपन, महात्मा गांधी जो थे वो करते थे जुझारूपन आने से समाज में कड़वाहट पैदा होगी दोनों के बीच में। तो कड़वाहट पैदा होने के बाद जो है दोनों मुख्य धारा से अलग ही रहेंगे। उन्होंने वो इसका उल्टा बनाया कि सवर्णों को ही जो है दलितों के प्रति एक करुणा भाव उत्पन्न करे। महात्मा गांधी जहाँ तक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का सपोर्टर थे, बी आर अम्बेडकर
महात्मा गांधी स्थानीय शासन के गांव गांव जा करके जो है लोगों को जगाते थे कि भेदभाव ना करो। तो काफ़ी जो मतभेद होता था। कई मामलों में जो है भीमराव अम्बेडकर और उनका सावरकर जी का भी मत जो है काफ़ी समान मिलता है। कई मामलों में मुस्लिम लीग और इनका मत भीमराव अम्बेडकर का मिलता है, लेकिन जो है काफ़ी पाकिस्तान की मांग को लेकर के वो आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिए हैं। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लिखा जा सकता है। ठीक है, राइट।